ही खूबसूरत दिनों में पंजाब के फाजिल्का अबोहर में पुलिस विभाग में एक कांस्टेबल और उनकी पत्नी एक बच्चे को एक्सपेक्ट कर रहे थे। पढ़ी लिखी गृहिणी माँ ने अपनी संतान के आने की खुशी में सारी तैयारियां कर रखी थी। 22 फरवरी 1992 का दिन आया और उनके घर में एक बेटे का जन्म हुआ। बेटा इतना खूबसूरत और रंग से इतना गोरा था कि माँ ने उसका नाम लॉरेंस रखा। लॉरेंस एक क्रिश्चियन नाम है जिसका मतलब होता है एकदम साफ और चमकता हुआ सफेद। उस माँ को क्या मालूम था कि जिस बेटे का नाम वह सफेद रख रही है उसके कारनामे इतने काले होंगे कि वह पूरे कुल पर दाग लगा देगा। यह परिवार बिश्नोई समुदाय से आता है, इसलिए उसका नाम हो गया लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस इतना स्मार्ट, एक्टिव और स्पोर्टी था कि माँ और पिता को लगता था कि वो स्पोर्ट्समैन बनेगा, खेल की दुनिया में अपना नाम करेगा। न सिर्फ माँ बाप बल्कि खेल में देश का भी नाम करेगा। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया का ऐसा नाम बन गया जिससे कई राज्यों के लोग खौफ खाते हैं और कई राज्यों की पुलिस को उसने छका के रखा था। एक स्मार्ट नौजवान कैसे देखते ही देखते ऐसे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई में तब्दील हो गया कि जेल में होने के बावजूद जुर्म की दुनिया में उसका सिक्का चलने लगा। अब वो जेल से ही अपने काले कारनामों को अंजाम देता है। हाल ही में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद एक बार फिर से लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है। कुश्ती, छात्र राजनीति और बदला। लॉरेंस चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता था। वो कुश्ती लड़ता था, वर्जिश करता था और बेहद स्पोर्टी था। इसी दौरान वो छात्र राजनीति में उतरा। लॉरेंस ने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी सोपू रखा और इसी के बैनर तले उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा। जीतने के लिए सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन वो चुनाव हार गया। हार का बदला लेने के लिए उसने एक रिवॉल्वर खरीद ली। साल 2011 में जब चुनाव में लॉरेंस को हराने वाली टीम से सामना हुआ तो भिड़ंत में लॉरेंस ने फायरिंग कर दी। इसके बाद उसके ऊपर पहला प्रकरण दर्ज हुआ। दरअसल उस वक्त पंजाब में गैंगवार का दौर था। इन्हीं में से एक गैंग थी कुख्यात अपराधी दविंदर बम्बीहा की। बम्बीहा और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के बीच बात बात पर टकराव होने लगा। दोनों के बीच गैंगवार हुई जो पंजाब में जग जाहिर थी। लेकिन 2016 में पुलिस एनकाउंटर में दविंदर बम्बीहा मारा गया। दूसरी तरफ बिश्नोई अपराधों में लिप्त होता गया। गर्लफ्रेंड की हत्या का बदला। एक थ्योरी यह भी है लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर बनने के सपने के पीछे यह भी कहा जाता है कि वो आबोहर में एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था। उस समय उसकी एक दोस्त थी। दोनों चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में 12वीं साथ में रहे। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन चुनाव हार जाने के बाद होने वाली गैंगवार में उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर हो गया, जिसका बदला लेने के लिए वो पूरी तरह से अपराध की दुनिया में कूद गया। जाग उठा डॉन बनने का सपना। लॉरेंस को छोटे मोटे अपराधों में मजा आने लगा। इसी दौरान उसके मन में डॉन बनने का सपना जाग उठा। इसी के चलते बिश्नोई ने कुछ खिलाड़ियों और पुलिस वालों के बच्चों को मिलाकर एक गैंग बना ली। उन्हें अपराध में शामिल कर बिश्नोई ने अपना नेटवर्क पहले पंजाब और फिर हरियाणा में पसारा। इसके बाद फिर कई और राज्यों तक फैला लिया। बिश्नोई के खिलाफ पहली एफआईआर हत्या के प्रयास की दर्ज हुई। इसके बाद अप्रैल 2010 में एक घर में घुसने को लेकर दूसरी एफआईआर हुई। फरवरी 2011 में मारपीट और फोन की चोरी का केस दर्ज हुआ। ये सारे केस स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़े थे। सलमान खान की सुपारी, जिस केस ने बना दिया गैंगस्टर। बिश्नोई के अपराध का सिलसिला जारी था। साल 2016 में बिश्नोई पर एक कांग्रेस नेता की हत्या का आरोप लगा था। उसने खुद फेसबुक के जरिए हत्या का जिम्मा लिया था। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई अचानक से तब एक बड़े अपराधी के तौर पर जाना गया जब 2018 में दिल्ली पुलिस ने संपत नेहरा के खिलाफ चार्जशीट दायर की है।
संपत नेहरा 2018 में बेंगलुरु से पकड़ा गया था। पूछताछ में सामने आया था कि संपत अभिनेता सलमान खान की हत्या करने वाला था। सलमान खान की हत्या की सुपारी उसे लॉरेंस बिश्नोई ने ही दी थी। इस खबर से फिल्मी दुनिया से लेकर मीडिया में हड़कंप सा मच गया था। इसके बाद दूसरी बार बिश्नोई ने 2020 में शार्प शूटर राहुल उर्फ बाबा को सलमान की हत्या के लिए मुंबई भेजा था, लेकिन सारे प्लान के बाद लॉकडाउन लग गया। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान से नफरत करता है, क्योंकि सलमान को काला हिरण शिकार मामले में दोषी करार दिया गया था। दरअसल लॉरेंस जिस बिश्नोई समुदाय से आता है, वो हिरणों के संरक्षण और रक्षा के लिए जाना जाता है। काले हिरणों की तो बिश्नोई समाज पूजा करते हैं, साथ ही दूसरे जानवरों के संरक्षण के लिए भी बिश्नोई समाज प्रयास करता है। यही वजह है कि वो सलमान की हत्या करवाना चाहता था। गैंग में 700 कुख्यात शार्प शूटर्स। इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, लेकिन वहां भी व्हाट्सएप के जरिए सुपारी लेकर जेल से ही हत्या जैसे संगीन जुर्म को अंजाम दे देता है। यहीं से वसूली का काम चलता है। इस बारे में एक बार वो अपने फेसबुक अकाउंट से जानकारी भी दे चुका है। बिश्नोई की गैंग में करीब 700 कुख्यात शार्प शूटर शामिल हैं। इस गैंग का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। जेल से चलता है बिश्नोई का सिक्का। लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में नामी गैंगस्टर गोल्डी बरार भी शामिल है, जिसका नाम हाल ही में सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आया है। बरार फिलहाल कनाडा में है और गैंग का मुखिया लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। लेकिन बिश्नोई जेल से अपना सारा काम ऑपरेट करता है। व्हाट्सएप ग्रुप पर हत्या वसूल। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उनके तीनों सिक्योरिटी गार्ड्स का बयान दर्ज किया है। बाबा सिद्दीकी को जो सुरक्षा दी गई थी उसे 2+1 कहते हैं, यानी कि 2 सिक्योरिटी गार्ड्स दिन में और 1 रात में उनके साथ रहते थे। जिस समय बाबा सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट गए थे, उस समय उनके साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड्स थे। बाबा सिद्दीकी के वहां से निकलने से पहले, यानी कि 8:30 के करीब एक सिक्योरिटी गार्ड वहां से निकल गया था। सिक्योरिटी गार्ड ने क्या कहा? सूत्रों में बताया कि जिस समय बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग हुई, उस समय उनके साथ सिर्फ एक ही सिक्योरिटी गार्ड था। उस सिक्योरिटी गार्ड ने उस समय जवाबी फायरिंग नहीं की। उसका दावा है कि उसकी आंख में मिर्ची जैसा कुछ गया, इस वजह से वो कुछ नहीं कर पाया। फिर बयान दर्ज करेगी पुलिस। बाबा सिद्दीकी के विधायक बेटे ज़ीशान सिद्दीकी भी जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे सिक्योरिटी गार्ड्स कुछ नहीं कर पाए। मुंबई पुलिस अब दोबारा से तीनों सिक्योरिटी गार्ड्स का डिटेल में बयान दर्ज करेगी। इस बीच सिद्दीकी के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी गुरुवार को फिर से मुंबई पुलिस मुख्यालय गए। सूत्रों ने बताया कि उन्होंने मुंबई पुलिस आयुक्त विवेक फणसालकर से मुलाकात की और अपने पिता की हत्या की जारी जांच पर चर्चा की। उन्होंने घटना से संबंधित कुछ जानकारी भी साझा की। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सिद्दीकी 66 की 12 अक्टूबर की रात मुंबई के पॉश इलाके बांद्रा में उनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमले के फौरन बाद 2 हमलावरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, जबकि एक शूटर शिव कुमार गौतम फरार है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस जुटी है। पुलिस जांच कर रही है कि कहीं इसमें जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है। उम्मीद करते हैं आज की हमारी इस जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी। ऐसे है मजेदार जानकारी के लिए आप हमारे चैनल इन्फो फिनिशर को देखते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।